टीका उका लगाए हैं, भाजपा का अपमान करिएगा का? नहीं, भाजपा नहीं, हम तो ब्रह्मर्षि हैं, महागठबंधन के सपोर्टर हैं, आरजेडी मैंने भूमिहार हैं आप? जी भूमिहार है। भूमिहार होकर राजद को वोट दीजिएगा? भूमिहार होकर कहा नहीं देंगे भाई। गुड्डू जी, इस बार क्या माहौल है बिहार का? बिहार का जय ललटेन रहेगा। जय ललटेन। महागठबंधन जिंदाबाद। दलित समाज में जो तारी का धंधा करते हैं, पुलिस उसको उठा के ले जाती है, पॉकेट में एक बोतल शराब रख के उसको जेल भेज देती है। ये चल रहा है। और दारू बंद कहाँ है? दारू तो होम डिलीवरी है, आप फोन करेंगे आपके घर दारू आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह वैशाली में मौजूद हूँ। वैशाली वही जिला है जहाँ 1930 में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। आज हम यहाँ मौजूद हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसी देश में अब लगातार ये बहस चल रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, जो अधिकार है वोट देने के वो खतरे में है। विपक्ष बिहार में लगातार हमलावर है। SIR जो है वो केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है चुनाव आयोग के सहयोग से। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से यहाँ सत्ता में हैं, उन्होंने कितना काम किया है, जनता क्या सोच रही है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, इस बार क्या माहौल लगता है? इस बार सामने बिहार विधानसभा चुनाव 2-3 महीनों बाद है जी। इस बार बिहार में NDA का सुपरा साफ होगा, ये फाइनल है। क्योंकि नीतीश जी पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीमार मुख्यमंत्री हैं। टीका उका लगाए हैं, भाजपा का अपमान करिएगा का? नहीं, भाजपा नहीं, हम तो ब्रह्मर्षि हैं। दिनेश ब्रह्मर्षि मेरा नाम है। हम महागठबंधन के सपोर्टर हैं, आरजेडी। मैंने भूमिहार हैं आप? जी भूमिहार है। भूमिहार होकर राजद को वोट दीजिएगा? भूमिहार होकर कहा नहीं देंगे भाई। भूमिहार कहाँ राजद को वोट देता है भाई? इस बार हम जहाँ बसते हैं ना, वैशाली जिला में भूमिहारों का मूड आरजेडी के प्रति है। नया लोकतंत्र स्थापित करिएगा 1930 के बाद? जी एकदम नया लोकतंत्र होगा। हाँ, चूंकि अच्छा, तो आप जिस जाति से आते हैं उस जाति के लोगों को लगातार ये डराया जाता है सवर्ण बनाम भूमिहार की एक अगर राजद की सरकार आएगी तो लालू प्रसाद का जंगल राज दिखाया जाता है। क्या वो डर खत्म हो गया? जैसे NDA डरा के वोट ले रही है ना स्वर्णों से। NDA यह कहती है कि फिर जंगल राज, लालू जी वाला राज आएगा तो फिर जंगल राज हो जाएगा जी। और आज के डेट में महाजंगल चल रहा है। आज के डेट में महाजंगल चल रहा है। सुशासन का राज है सर। सुशासन सिर्फ 5 साल था। हाँ, जब स्टार्टिंग में नीतीश जी CM हुए 5 साल सुशासन जरूर था जी। लेकिन आज के डेट में बिहार में कोई सुशासन नहीं है। यहाँ अफसरशाही भी हावी है, जनता का कोई वैल्यू नहीं है, किसी दल के कार्यकर्ताओं का भी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ यहाँ नीतीश जी हैं या अधिकारी पदाधिकारी जो भी है उन्हीं की चलती है, बाद बाकी कहीं कुछ नहीं है। इसलिए सुशासन को किसे कहेंगे? शराबबंदी, रोजगार, अनाज। शराबबंदी तो कागज़ पर जरूर है कि शराबबंदी है। आप अगर बिना पीले भी धराइएगा, अभी देखते हैं कि दलित समाज में जो तारी का धंधा करते हैं, पुलिस उसको उठा के ले जाती है, पॉकेट में एक बोतल शराब रख के उसको जेल भेज देती है। ये चल रहा है। और दारू बंद कहाँ है? दारू तो होम डिलीवरी है, आप फोन करेंगे आपके घर दारू आ जाएगा। सुशासन थोड़ी कहेंगे। दारू का होम डिलीवरी? हाँ, होम डिलीवरी है बिहार में। जहाँ खोजिएगा वहीं मिल जाएगा। फ़ोन करिए, 10 मिनट में आपको दारू मिल जाएगा। तब इसको बंदी कहाँ कहेंगे? तेजस्वी क्यों पसंद है? अचानक से 13 महीने की सरकार, 17 महीने की माफ़ करिएगा, सरकार आई और तेजस्वी और राजद ने कहना शुरू किया कि ये सब कुछ बदल देंगे। लेकिन नीतीश जी ने कहा कि ये तमाम जो रोजगार थे या जो मुद्दे थे राजद बना रही है वो नीतीश जी ने दिया। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो रोजगार बीच में जब नीतीश जी छलांग मार के इधर आए, उस समय से स्टार्ट हुआ रोज़गार देना, कुछ दिए रोज़गार, चाहे मास्टर का नौकरी है और सिपाही का, होमगार्ड, जो भी नौकरी हुआ तो उसमें तो ही साथ थे। तो कैसे कहेंगे कि हम अकेले दे दिए? उससे पहले उसका बुद्धि कहाँ चल गया था? उससे पहले जब नीतीश जी अकेले थे, छलांग मार के आए तो इधर आए तो कुछ नौकरी चौकरी की बात हुई, दिए भी। तो लोग कहवे ना करेगा नीतीश जी के जोड़े आए, तेजस्वी के जोड़े आए तो इनकी बुद्धि खुली। नहीं जी, पहले 15 साल कहाँ कुछ किए थे। हाँ, नीतीश जी स्टार्टिंग 5 साल उसका बढ़िया था, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आज के डेट में वो बीमार हो गया है। वोटर लिस्ट में आपका नाम जुट गया? हाँ, नाम देखे नहीं है भाई अभी, लेकिन जुटा है, पेपर ऊपर दिया है। आपके पास भी 2 एपिक नंबर तो नहीं है? 2 एपिक नंबर तेजस्वी पे FIR हो गया है। अच्छा, FIR तो देखिए, लोकतंत्र में FIR होना ना आना जाना इसे लगा रहता है। ये तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में जो देखिए, जो प्रतिद्वंदी है वो चाहबे करता है लोग किसी तरह इसको फंसाओ, रोजगार करो, ऐसे करो, यही से चलता है। बिहार है तो ये फर्जी हो रहा है। फर्जी नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? SIR को कैसे देखते हैं सर? सही है, ये बता देना है। SIR
मेरे समझ से कुछ मामले में सही है, बाद बाकी और लोगों का नाम कट गया चूँकि देहात है। देहात में सब लोग नहीं जानते हैं पेपर देना है, क्या करना है, नहीं करना है, इस फेर में और बहुत लोगों का नाम कट गया है। तो नाम कट गया है तो फिर जुटेगा, जुटने के लिए लोग अपना मेहनत करेंगे, जुटेगा। लेकिन ऐसा ही है, तो केंद्र सरकार जब चुनाव हुआ तो उस समय कहा नहीं केंद्र सरकार की, उस समय लोकसभा के दौरान करती तो लोग में विश्वास जगता कि चलिए भाई लोकसभा में हुआ तो विधानसभा में भी हुआ, अच्छा बात है। लेकिन लोकसभा में तो इन्होंने नहीं कराया, उस समय कराना चाहिए था। तो मन साफ नहीं है। मन किसका साफ है? एनडीए चुनाव आयोग कर रही है। नहीं, सब केंद्र सरकार के आदेश पर हो रहा है। चुनाव आयोग सर स्वायत्त संस्था है, लेकिन चलता तो उसी के नहीं। ये सब दिखावा है, सब दिखावा है। चल सब वहीं वहाँ अमित शाह और माननीय मोदी बैठल हैं, जो कर रहे हैं हो रहा है, जो कर रहे हैं वो हो रहा है। सर आप अपना नाम बताएं सर। अमर कुमार गुड्डू नाम हुआ। अमर कुमार गुड्डू जी। गुड्डू जी, इस बार क्या माहौल है बिहार का? बिहार का जय ललटेन रहेगा। जय ललटेन, महागठबंधन जिंदाबाद। ये हम नहीं कह रहे हैं, हाँ। जिसको दर्द हुआ है वो किसी जाति का, किसी समाज का हो, सभी यही कहेगा कि लालटेन ही अच्छा है। आप जादव जी हैं? भूमिहार है। भूमिहार? सांडिल गोत्र है। अरे दिग्वैत भूमिहार है। भूमिहार कब से राजद को देने लगे? कब से देने लगे? आप साउथ में चले जाइए, पिछले विधानसभा जो चुनाव हुआ है उसमें आप पटना के उस पार चले जाइए और एनडीए के कई वो सीट है, आरजेडी का कई वो सीट आया है, देख लीजिएगा। जंगल राज से आपको डर नहीं लगता है? किस चीज़ का जंगल राज? हमको तो पता नहीं चला कि जंगल राज कब था, अब क्या है। हमको कुछ उपमा दीजिए, हमको डिबेट कराए जी लोग और बताए कि हाँ इसका एक मंथ का क्या होता है रिपोर्ट, इसका हत्या का, अपहरण का, बलात्कार का, और पिछले बार में सुशासन में क्या है वो हमको बताए। तो भाजपा कह तो रही है कि जैसे ही राजद की सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी, लूट खसोट, बंदूक, गोलीबारी सब चालू हो जाएगा। अभी बंद है, अभी पटना में, अभी तो सुशासन की सरकार है सर। अभी जहां पटना में माननीय मुख्यमंत्री जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा या गणमान्य लोग रहते हैं, जहां उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वहां रोज हत्या होता है। तो सर ये डबल इंजन की सरकार है सर, राम राज्य है सर, भाजपा की सरकार है? कहीं नहीं है, सिर्फ मीडिया में जो प्रिंट मीडिया है और जो मतलब उनका जो चहेते चैनल है उनके द्वारा ही राम राज है। बाकी जमीन पर उतर के देखिए सब जगह रावण राज है, सब जगह रावण राज, सब जगह रावण राज है। तो उपमा दीजिए, हम बताने के लिए तैयार। तो सर तेजस्वी काहे पसंद आने लगे अचानक से? बता देते। तेजस्वी इसलिए पसंद, अगर हम ही को नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी तेजस्वी पसंद है। अगर वो नहीं रहते तो भाजपा को छोड़ के, भाजपा ने उनको अपमानित किया, भाजपा ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपमानित किया, जिसके कारण वो छोड़ के और महागठबंधन में आए जी। और इनके तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मतलब दोनों आदमी मिलकर सरकार बनाया। और याद कीजिए आप, उसी समय से नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई जब तेजस्वी यादव और नीतीश जी की सरकार बनी। इससे पहले भाजपा और जदयू की सरकार था, कहीं कोई नियोजन की बात नहीं था, कहीं कोई शिक्षक को नहीं था। लेकिन आज तेजस्वी यादव के साथ जो अढ़ाई साल का जो सरकार बना, सवा 2 साल का सरकार, उसी में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिल के और एक प्रारूप तैयार किए, एक रोड मैप तैयार किए, उसके वजह से नौकरी की बौछार हुई। अरे सर एनडीए कह रही है कि आपकी 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे, बिजली बिल 100 यूनिट माफ़ कर दिया, कई सारी योजनाएं, पेंशन बढ़ा दी सर। आप तो अब रिटायर होंगे, पेंशन मिलेगा सर? ये पेंशन वाली बात जो कहें, पेंशन वाली बात अदर स्टेट के अपेक्षा बिहार की स्थिति देख लीजिए कि क्या है। और जगह 2500 रुपया पेंशन है, यहाँ 1100 रुपया पेंशन है। यहाँ विधवा को मिलना चाहिए 3000 रुपया, उसका उम्र सीमा फिक्स करना चाहिए। सरकार के पास बड़े बड़े आईएएस है, उनके दिमाग है। पारिवारिक और भौगोलिक स्थिति देखिए, जिसका 2 बच्चा है, 25 साल 28 साल में जो विडो हो गई, उसको 1000 रुपया 500 में देश चलता है, उसका भोजन चलेगा? तो नीतीश जी सर महिलाओं को 50% आरक्षण कर दिए, सब महिलाओं का रेड बस और पिंक बस चलवा दिए, महिलाओं के लिए तो काम कर रहे हैं सर। महिलाओं के लिए नीतीश जी काम कर रहे, कितना घर को भी तो तुड़वा दिए नीतीश जी, परिवार को भी तुड़वा दिए नीतीश जी। हम सम्मान करते हैं, महिला को सम्मान देना बहुत बड़ी चीज़ है और माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान दिए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं उनको। लेकिन जो गलत होता है उसका भी हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग ही नहीं है कि उनके हर चीज़ का विरोध करते हैं, लेकिन हम लोग विकास की ओर अग्रसर है। विकास होना चाहिए चाहे जो सरकार करे। तो सर अब ट्रिपल इंजन लग जाए, डबल इंजन तो लगा ही है। नहीं, आरजेडी के नेतृत्व में ही विकास संभव है। सिंगल इंजन चाहिए।
बिल्कुल सिंगल इंजन चाहिए। वो महागठबंधन के जो साथी है, जो कांग्रेस है, आरजेडी है, ये मिल के सरकार चलाए। और देखिए आज ब्लॉक में क्या हो रहा है, जिला में क्या हो रहा है, ये छुपा हुआ नहीं है। आज जैसे चुनाव आयोग के अभी जो रिपोर्ट आया कि आवासीय प्रमाण पत्र देना है, कहीं भी अप्लाई कीजिए और सेम डे लेना है, उसके लिए आपको स्पेशल पैसा देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है। 2 दिन में अगर आवासीय लेना है और सरकार के अनुरूप लेना है तो आपको 1 रुपया नहीं लगेगा, लेकिन 21 दिन से पहले आपको नहीं देगा, जो उस पर लिखा हुआ वो है। नॉर्मल जो चार्ज है वो लगता है सर? नहीं नहीं नहीं, हाँ। सरकार के यहाँ नॉर्मल चार्ज 1 रुपया नहीं है, सरकार फ्री की हुई है। लेकिन आप चलिए किसी ब्लॉक में जो अगल बगल में दुकान है, किसी ब्लॉक का सीसीटीवी ठीक नहीं रहता है, सबका सीसीटीवी खराब रहता है और दलाल उसमें भरा हुआ रहता है। पैसा लेने में आसानी हो इसलिए? बिल्कुल। और कर्मचारी से लेके सबका वही स्थिति है। कैमरा अप टू डेट करा दे और जो आदमी आवेदन देता है, माननीय डीएम साहिबा को आवेदन दिया या किसी बड़े पदाधिकारी को किसी चीज़ पर आवेदन दिया, फोटो से पहचान कराए और FIR कराए। मतलब भ्रष्टाचार आपके हिसाब से खूब है। आपका नाम भैया? मेरा नाम नागेंद्र पासवान हुआ। नागेंद्र पासवान? जी जी। वैशाली जिला ही घर जी है? जी, लालगंज प्रखंड में घर पड़ता है मेरा। इस बार क्या माहौल है भैया? इस बार हम लोग मन बनाए हुए तेजस्वी यादव का, आरजेडी का हम लोग वोट करेंगे। आपका नेता कौन है? हम लोग नेता कौन भी जात हैं आप? अभी पासवान हम बता। पासवान है। हाँ, तो पासवान है तो चिराग जी भक्त बने हैं, हनुमान बने हैं, आपको क्या दिक्कत है? बताते हैं, चिराग जी हम लोग लायक नेता नहीं है, बहुत इग्नोर करके चलते हैं, न कभी भेंट मुलाकात करते हैं, कभी हम लोग के हित में सोचे भी नहीं है। जिता के आप लोग भेजे हैं, वहाँ दिल्ली बैठे रहते हैं, कैसे रोज मिलेंगे आपसे? वहाँ नीति बनाते हैं संसद में। चलिए जाने दीजिए, दिल्ली हम लोग तेजस्वी के मन बनाए हैं, तेजस्वी का हम लोग वोट करेंगे। तेजस्वी को वोट करिएगा? हाँ जी जी। तेजस्वी काहे पसंद है भैया? चिराग तेजस्वी थोड़ा ही देर के लिए मुख्यमंत्री बने, बहुत सारे लोगों का नौकरी दिए, अच्छा लगा। अभी बेदाग नेता है, दागी नहीं है उन पर कोई। भाजपा कह रही है जेल जाएंगे, 4 सीटेड हैं सब। और देखिए बीजेपी में जो रहेगा दागी नेता भी, वो भी बहुत गणमान्य नेता बन जाते हैं, समझो। उनका एक झंडा भी ले लिया तो वो अच्छे लोग हैं। अच्छा। वो सभी लोग को तो जेले भेज रहे हैं। अच्छा। अरविंद केजरीवाल से कार्य क्या है, एक CM था ये, उनको भी जेल हाँ, उनको भी जेल भेजवे किए, तो सब लोग को तो जेल भेजिए। तो मैंने भाजपा जिसको चाहती है उसको जेल भेज देती है? उनको विपक्ष में जाएंगे उनको जेल भेज देंगे। जो विपक्ष में जाएगा उसको जेल भेज देंगे। हाँ। आप भैया अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम राजू दास है। राजू दास जी, मैं भगवानपुर प्रखंड सराय का निवासी हूँ। इस बार क्या माहौल है भैया? इस बार माहौल तो है सर ऐसा कि हम लोग इस बार महागठबंधन उनको जो देख के करते नहीं, हैं। उनके दबाव में नहीं, नहीं, उनको सब लोग नहीं, किन्हीं को देख के और नहीं, मैं अपना जो व्यक्तिगत है हाँ। उसके बारे में बोल रहा हूँ। हम लोग इस बार जो है महागठबंधन को सपोर्ट करने जा रहे हैं और उनको करेंगे। तो दास जी अभी आएंगे रावण जी? कोई बात नहीं है, रावण जी आएंगे तो उनको हम लोग राम जी भी बना देंगे। रावण को राम जी बना देंगे? जी। तो तेजस्वी क्यों पसंद है? तेजस्वी नवयुवक है और उनको एक चांस मिलना चाहिए। अभी तक तो उन्होंने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद पर रहे, उप मुख्यमंत्री पद पर रहने के बावजूद भी उन्होंने कुछ किया, तो एक बार उनको चांस मिलना चाहिए। काम किया तेजस्वी ने? जी। तो भाजपा जो कहती है कि अगर ये आ जाएंगे तो लूट खसोट चालू हो जाएगा। जी ना सर, वो लूट खसोट क्या, भाजपा में लूट खसोट नहीं है, उस बहुत ज़्यादा है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि अब उसको खिलौना दे देंगे, खेलेगा वो लड़का। खिलौना देंगे। अब सम्राट चौधरी तो वो सत्ता आने के बाद पता चलेगा सम्राट चौधरी जी को। सम्राट चौधरी अगला मुख्यमंत्री होंगे, लगातार प्रयास कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी सिर्फ बीजेपी में ही रहेंगे, वो मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बने रहेंगे, लेकिन हम लोग का नेता मुख्यमंत्री तेजस्वी ही बनेंगे। ये आप देख रहे थे, मैं वैशाली में मौजूद हूँ और समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार माहौल क्या है। हर समझने में ये आ रहा है कि हर जाति, हर वर्ग से उठकर लोग इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने को तैयार है, तेजस्वी यादव को जिताने को तैयार है। वो इसलिए कि तेजस्वी यादव जब सत्ता में थे, 17 महीने की जो सरकार बनी थी उसमें तेजस्वी यादव ने जो रोजगार का मॉडल स्थापित किया वो बेहतर था, और उससे युवा क्या, मध्यम वर्ग क्या, तमाम लोग जो हैं वो रिझ रहे हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।